नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड पुलिस की नई भर्ती आ चुकी है जो कि 1718 पोस्टें उसमें हैं। ठीक है, जो टोटल पद रहेंगे वो आपके 1718 पद रहेंगे। ठीक है, ये भर्ती आई है अभी लेटेस्ट दिसंबर में, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कुछ ही एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी और सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, सबसे मेन जो चीज़ रहती है सिलेबस। ठीक है, आयु सीमा देख सकते हैं, इसमें 22 वर्ष है, तो इसमें आप 1 साल प्लस कर लीजिए। ठीक है, आयु सीमा आपकी 1 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, जो आपको योग्यता चाहिए होगी वो सिर्फ 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अगर आप दरोगा के लिए कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी उम्र 21 साल से ऊपर, मतलब या तो 24 होगी या 26 साल। ठीक है, 25 साल भी हो सकती है क्योंकि 1 साल का प्लस मिलेगा। तो दरोगा की 126 साल, दरोगा की जो आयु होगी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 25 साल। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं कि किस टाइप का सिलेबस रहेगा। और जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको जल्द ही बता दी जाएगी, लेकिन जो ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो वो इस वेबसाइट में देखने को मिलेगा। तो अभी आया नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको सिलेबस में तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं 1700, अभी इसमें पद बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, 18 पद बढ़ गए हैं, तो 1718 पद हो चुके हैं। ठीक है, टोटल जो पद रहेंगे वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, आयु सीमा देख सकते हैं आप, ओबीसी के लिए सामान्य वर्ग में जो है 18 से 22 वर्ष। ठीक है, ओबीसी में 18 से 30 वर्ष और SC ST में 18 से 30 वर्ष। ठीक है, 1 साल सब में बढ़ा दिया जाएगा, तो कुछ इस तरीके की एज रहेगी। ठीक है, वेतन देख सकते हैं, वेतन तो देख सकते हैं 5200 से 20200 तक, ग्रेड पे 2200 का ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन शुल्क ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 3 चरणों में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और दस्तावेज का प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो होगी लिखित परीक्षा। ठीक है, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के आपके स्टेप्स रहेंगे। एडमिट कार्ड आपका इस वेबसाइट में जारी होगा। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस UK.gov.in में अभी आया नहीं है, तो ऑफिशियल जब भी आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यूके एसएससी क्रैकर को। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे मेन जो आपको फोकस करना है वो अपने सिलेबस में करना है। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो आपकी जो परीक्षा रहेगी वो आपकी 100 नंबर की रहेगी। ठीक है, 100 नंबर से आपको परीक्षा देनी होगी, और इसमें जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 70 रहेंगे। ठीक है, 70 रहेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, और 30 नंबर की हिंदी रहेगी। ठीक है, तो अभी जो एक वो चल रहा है कि जो सिलेबस से रिलेटेड कोई लोग कह रहे हैं कि 80 नंबर की जो सामान्य ज्ञान रहेगा और 20 नंबर की हिंदी रहेगी, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, 10 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/4। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आपको सटीक आंसर में ही टिक करना होगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, तो एक बार देख लेते हैं जो सिलेबस रहेगा वो कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जो उत्तराखंड का और भारत का इतिहास। ठीक है, भूगोल और सामाजिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समघटन जो घटनाएं हुई है उनका ज्ञान होना चाहिए, और प्रतिदिन के अवलोकन तथा उनके वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव के विषय में उनकी किसी भी प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में भारत के आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय संस्कृति पूछी जाएगी, भारतीय राजनीति पूछी जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय का भूगोल। ठीक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। साथ में उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, जो उत्तराखंड की हिस्ट्री हो गया और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हो गए, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे नदियाँ कहाँ हैं, और कोई भी मतलब पहाड़ कहाँ है, जनसंख्या कितनी है, कौन से जिला किस उसमें है। ठीक है, ये सब आपको मोटा मोटा पता पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक बुक पढ़ लेना, परीक्षा वाणी, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा हिंदी। ठीक है, हिंदी में आपको
सिंपली क्या पढ़ना है, जो व्याकरण हो गया, ठीक है, संज्ञा, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, ठीक है, ये आता है, संधि विच्छेद। तो इस प्रकार की हिंदी आएगी। हिंदी इजी रहती है। हिंदी पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, अगर 20 नंबर की भी हिंदी रही तो आप कम से कम 17 या 18 नंबर हिंदी से स्कोर कर लेना। और 80 नंबर का जनरल जो रहेगा, जनरल साइंस और जनरल जीके उत्तराखंड की, तो उसमें से 80 में से अगर आप 60 भी स्कोर करते हैं और प्लस 18 या 15 भी स्कोर करते हैं तो अच्छा खासा आपका 75 मार्क्स हो जाएंगे, तो आप मेरिट में आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या आपको फिजिकल में, अगर आपका फिजिकल होगा तो क्या क्या आपको फिजिकल में पैरामीटर होनी चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये डिटेल में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ आप अपना उत्तराखंड की जीके में फोकस करिए, उसको पढ़िए, हिंदी की प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी सिर्फ लिखित परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि शारीरिक परीक्षा तो आपकी तब होगी ना जब आपने लिखित परीक्षा पार कर देंगे। तो अभी सिर्फ लिखित परीक्षा के लिए फोकस करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर कोई भी सुझाव या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।